पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली है। गोली मारने वाले जवान की हालत नाजुक है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर रश्मि रंजन ने सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी है। सचिवालय डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि पिछले 10 दिन से वे तनाव में चल रहे थे। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 3/1/24 की सुबह 2009 बैच के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री रश्मि रंजन द्वारा स्वयं को गोली मार लेने की सूचना प्राप्त हुई। इनको बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक पटना और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी पारस हॉस्पिटल में पहुंचकर घायल रश्मि रंजन के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन से निवेदन किए। ये वर्तमान में पटना जिला में पदस्थापित हैं। ये मूलतः श्री कृष्ण नगर अहरी औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इनके परिवार के सदस्यों से ये जानकारी मिली कि ये पिछले 10-15 दिनों से तनावग्रस्त रह रहे हैं और तनाव के पीछे मुख्य वजह इनके गांव में किसी केस में इनके नाम का होना है। इसी तनाव की दशा में इन्होंने आज स्वयं को गोली मार लिया है। 3/1/24 की सुबह 2009 बैच। पिछले 24 दिसंबर को पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में विनय कुमार सिंह नामक शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्याकांड में शूटर्स को सहयोग करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी देते हुए पटना सिटी पश्चिमी के सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड को 3 शूटर्स ने अंजाम दिया था। हालांकि तीनों शूटर अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन पकड़े गए दोनों अपराधियों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि सभी को उन्होंने मदद की थी, या जो भी गाड़ियाँ थी इनके घर में आके प्लान बना, फिर वहीं से वो गए। गाड़ियाँ भी बदली इन्हीं के घर पे गई और गाड़ी भी इनके घर से बरामद हुई और कुछ बाहर बरामद हुई। इनके कन्फेशन लीडिंग टू डिस्कवरी हुआ। तो अभी तक जो है यानी जो बातें आई हैं ये स्पष्ट तौर पे नहीं है। अभी हमें पूरा क्लियर नहीं है कि सुपारी देके हत्या हुई है या क्या हुई, क्योंकि जो मृतक हैं विनय कुमार सिंह, तो विनय कुमार सिंह का पहले भी ये भी एक हत्या के मुकदमे में जेल में थे और कुछ दिन पहले ये जेल से बाहर आया था। धनरुआ में इनका घर है। धनरुआ में जो है एक हत्या के मामले में ये जेल कटे क्या थी ये एग्जैक्टली ये अभी इंफॉर्मेशन हमें पूरी। गोपालगंज के मीरगंज में यातायात थाना का उद्घाटन किया गया। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त रूप से यातायात थाने का उद्घाटन किया। मीरगंज के मरछिया चौक पर यातायात थाना खुलने से अब मीरगंज के शहर वासियों को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि फेसबुक या जन सुनवाई के दौरान जब भी लोग मिलते थे तो लोगों की मीरगंज में जाम की अक्सर शिकायतें रहती थीं। अब उनके शिकायतों का निवारण होगा। जन सुनवाई के दौरान या फेसबुक के माध्यम से हो या ऑफिस में जब भी मैं मिलता था तो लोगों की अक्सर शिकायतें रहती थी कि जाम की काफ़ी समस्या है। और इसी क्रम में नगर थाना अंतर्गत और मीरगंज थाना अंतर्गत ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए थे जहां जाम अक्सर लगा करता था, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। और जिला प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से हम लोगों ने करीब 10 ट्रैफिक चेक पोस्ट का निर्माण किया है और सभी जगहों पर जो ट्रैफिक का सिपाही है सफ़ेद वर्दी में सफ़ेद हेलमेट लगाकर उसकी तैनाती रहेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगा। और ऐसे ही और भी जो जगह हैं जिले भर में उसे चिन्हित किए जा रहे हैं और समय समय पर ट्रैफिक चेक पोस्ट का निर्माण कराया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। धन्यवाद। एसपी साहब के द्वारा दोनों शहरों में जो प्रमुख शहर हैं गोपालगंज शहर एवं मीरगंज दोनों जगहों पे ट्रैफिक आउटपोस्ट बनाया गया है जो काफ़ी सराहनीय कदम है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग मीरगंज में जो मुख्य चौराहा है मरीषा देवी चौक, वहाँ पे आज उद्घाटन भी हुआ है।
कोई सराहनीय कदम है। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और लोगों में जो है ट्रैफिक सेंस है वो भी डेवलप करेगा और लोगों को वाहन चलाने में साथ ही जाम में लोग नहीं फंसेंगे, तो ओवरऑल काफ़ी सुविधा मिलेगी। जन सुनवाई के दौरान या फेसबुक के माध्यम से हो या ऑफिस में जब भी पटना सिटी के गुरुद्वारा में जनवरी महीने में आयोजित होने वाले 357वें प्रकाशोत्सव पर्व को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रकाशोत्सव की तैयारी को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और वरीय आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की 357वें प्रकाशोत्सव पर इस वर्ष भी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाशोत्सव पर्व का आयोजन 15, 16 और 17 जनवरी को आयोजित किया जाना है। इसे लेकर पटना सिटी में प्रकाशोत्सव पर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना डीएम ने बताया कि इस साल भी प्रकाशोत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके रहने की व्यवस्था के साथ ही पूरे पटना सिटी में साफ सफाई, सड़क की मरम्मती, टूटे फूटे लाइट की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी से लेकर पूरे नगर के कीर्तन भ्रमण के रास्तों पर विशेष रूप से अतिक्रमण को हटाए जाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाशोत्सव है और जो 15, 16, 17 जनवरी को मनाया जाना है यहाँ पटना साहिब में, तो उसी की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है यहाँ पर गुरुद्वारा में। और बहुत बड़ी संख्या में संगत आते हैं इसमें, पूरे देश से और इवन विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो उसको लेकर के हम लोगों ने आज मीटिंग किया है। तो आवासन की व्यवस्था सबकी पर्याप्त जगह उसके लिए हो गई है और नए नए भवन बन गए हैं। पटना साहिब भवन है, पर्यटक सुविधा केंद्र है, ओपी शाह सामुदायिक भवन है जिसमें काफ़ी क्षमता है। पहले स्कूलों में आवासन होता था अस्थायी रूप से, लेकिन अब नए भवन बनने से काफ़ी सुविधा हुई है, तो उसको हम लोगों ने देखा है कि वहाँ सारा इंतजाम रहे। गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं, उनके साथ आने वाले जो प्रकाश पर्व है उसकी तैयारियों पे लेकर और जो स्थानीय प्रशासन था उसके साथ हम लोग की बैठक हुई है, जिसमें उनके द्वारा जो स्थान कुछ बताए गए हैं जहाँ विशेष रूप से बल की प्रतिनियुक्ति की जानी, इसके अलावा ट्रैफिक को रेगुलेट कराने के लिए भी कुछ स्थान बताए गए हैं। तो उस संबंध में पुलिस द्वारा जो है तैयारियां की गई हैं और जो संवेदनशील स्थल है वहाँ बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए भी हम लोगों ने पार्किंग स्थल चयनित कर रखे हैं, वहाँ पर पार्किंग कराई जाएगी। जिन दिनों में सुबह प्रभात फेरी निकलनी है उसके लिए भी ट्रैफिक को जहाँ जहाँ डाइवर्ट किया जाना है उसके लिए भी हम लोग जो है जो ड्रॉप गेट्स हैं और ट्रॉलीज लगाए जा रहे हैं और उसको भी कराया जाएगा। और जो रास्ते में जहाँ से जो पटना स्टेशन से, एयरपोर्ट से और दूसरे रेलवे स्टेशन से जहाँ से लोग आएंगे उन रास्तों पे भी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हों उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, जो बिहार सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने 26 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रकाश पर्व को लेके जो जो तैयारियां होनी हैं और जो जो काम होने हैं उस पर सारी डिटेल डिस्कशन हुआ था। डिटेल डिस्कशन होने के बाद जहाँ जहाँ काम जिस रोड में था, टूरिज़्म का था, हेल्थ का था या परिवहन का था, तो सब डिपार्टमेंट्स को उन्होंने निर्देश दिया था कि प्रकाश पर्व में जो सहयोग होना है वो सरकार को करना है। तो जिसके लेके आज फिर एक समीक्षा बैठक डीएम साहब ने बुलाई थी, जो आप सबने आज देखा भी है, और उस बैठक में सारा क्लियर कट निर्देश दिया गया है कि भी काम में जल्दी से सारे। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की आज जयंती है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश कार्यालय में सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फूले उस समय में शिक्षिका थीं जब कोई शिक्षक नहीं थे। आज उनकी बातों को लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा शिक्षा में सुधार की बात करते हैं।